ये बात है 942 की कि एक तुर्क बच्चा इस इलाके जो आज किर्गिस्तान कहलाता है पैदा हुआ। जब ये लड़का थोड़ा समझदार हुआ तो एक तुर्क आदमी ने इसे ग़ुलाम बना लिया। इस ग़ुलाम को सेंट्रल एशिया के एक सल्तनत सामानिया के एक गवर्नर अलबतगीन ने ख़रीद लिया। इस ग़ुलाम का नाम था सुबुक्तगीन, वही सुबुक्तगीन जिसके बेटे को तारीख़ सुल्तान महमूद गज़नवी के नाम से जानती है। इस आम तुर्क ग़ुलाम के बेटे ने ऐसे क्या काम सरअंजाम दिए थे जो आज तक हमने और आपने उसे याद रखा है। मैं हूं गुलाम अब्बास और एज फॉर हिस्ट्री में नई सीरीज़ सुल्तान महमूद गज़नवी कौन था कि आज आप पहली किस्त देख रहे हैं। जब अलबतगीन ने ग़ुलाम सुबुक्तगीन को ख़रीदा तो उस वक़्त सामानी सल्तनत के हुक्मरान अब्दुल मलिक की मौत हो गई। अलबतगीन ने सामानी सल्तनत का हुक्मरान बनना चाहा, मगर हुआ ये कि अलबतगीन के मुखालिफों ने मरहूम बादशाह अब्दुल मलिक के नौजवान बेटे जिसकी उम्र अभी 9 ही बरस थी उसको सल्तनत सामानिया के तख्त पर बिठा दिया, जिसकी वजह से अलबतगीन ने सल्तनत पर बगावत कर दी और अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी में अपनी नई हुकूमत कायम करके अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उधर सामानी सल्तनत के नौजवान बादशाह अबू मंसूर ने इस बगावत को कुचलने के लिए 2 बार अपना लश्कर भेजा, लेकिन उनको शिकस्त हुई, जिसके बाद अबू मंसूर ने अलबतगीन की इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अलबतगीन अपने ग़ुलाम सुबुक्तगीन की बहादुरी, होशियारी और उसकी मर्दानगी को देखते हुए उसको जनरल के ओहदे पर बिठा दिया और अपनी बेटी का निकाह भी सुबुक्तगीन से कर दिया और उसको सल्तनत के बाहर के इलाकों को फतह करने का हुक्म दिया। सुबुक्तगीन ने कई मरतबा मुल्तान और लोगमान के इलाके पर हमले किए। ये इलाके राजा जयपाल की सल्तनत का हिस्सा थे। सुबुक्तगीन ने इन इलाकों से हज़ारों बाशिंदों को ग़ुलाम बनाकर गज़नी भी ले आया। 977 में जब अलबतगीन का इंतकाल हुआ तो उसके तकरीबन 1.5 बरस बाद उसका बेटा और जानशीन अब्दुल इसाक भी इंतकाल कर गया, जिसके बाद फ़ौज और दरबारियों ने मिलकर फ़ैसला किया और अलबतगीन के दामाद सुबुक्तगीन को गज़नी के तख्त पर बिठा दिया। सुबुक्तगीन जब तख्त पर बैठा तो उसने अपनी गज़नवी सल्तनत को सामानी सल्तनत का मातहत कर दिया और ख़ुद गज़नी में उनका गवर्नर बन गया। सुबुक्तगीन की 20 साला दौरे हुकूमत सिर्फ दुश्मनों से जंगों और जदल में ही गुजर गई, लेकिन वो अपने बेटे महमूद गज़नवी को मुस्तकबिल का ताकतवर हुक्मरान बना चुका था। महमूद गज़नवी भी अपने बाप के इस 20 साला दौरे हुकूमत में बहुत मंझ गया था। उसने अपनी ज़िंदगी की पहली बहादुरी हिंदुस्तान के राजा जयपाल से जंग में दिखाई, मगर कैसे। दरअसल दोस्तों, इस जंग का बैकग्राउंड ये था कि सुबुक्तगीन को जब भी मौका मिलता वो जयपाल की सल्तनत पर हमलावर होता और वहाँ से मालो दौलत और हज़ारों बाशिंदों को ग़ुलाम बनाकर वापस गज़नी लौट आता। राजा जयपाल भी सुबुक्तगीन से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने एक बड़ा सा लश्कर तैयार किया और सुबुक्तगीन से हमले के लिए निकला। जवाब में सुबुक्तगीन भी अपने बेटे और अपने लश्कर को लेकर हमले के लिए चला। ये जंग पेशावर के करीब लुगमान के इलाके में हुई, जो पेशावर और काबुल के बीच में कहीं वाक़या था। इस जंग में महमूद गज़नवी बहुत बहादुरी से लड़ा। जयपाल का लश्कर भी डट कर मुकाबला करता रहा, लेकिन कई रोज़ जंग लड़ने के बावजूद जब फतह किसी को हासिल ना हो सकी तो महमूद गज़नवी को लोगों ने बताया कि जयपाल के लश्कर के करीब ही जो पानी का चश्मा है, अगर उसमें गंदगी डाल दी जाए तो सख्त सर्दी बढ़ने लगेगी और फिर हिंदुस्तानी फ़ौज जो ठंडे मौसम के आदी हरगिज़ नहीं, वो ठिठर कर रह जाएगी और मुकाबला नहीं कर सकेगी। चुनाचे महमूद गज़नवी के हुक्म पर सिपाहियों ने चश्मे पर गंदगी डालनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी कि अचानक आसमान में बादल छा गए। पहले बारिश हुई और फिर आसमान से बर्फ गिरने लगी, इतनी शदीद गिरने लगी कि जयपाल के मवेशी मरने लगे। सर्दी से सिपाही भी बीमार होने लगे। जयपाल ने परेशान होकर सुलह का दरवाज़ा खटखटाया। उसने सुबुक्तगीन से दरख्वास्त की कि वो राजा से 10 लाख दिनार और 50 हाथी लेकर सुलह कर ले। सुबुक्तगीन तो इस सुलह पर राज़ी हो गया, लेकिन महमूद गज़नवी ने इस सुलह की मुखालफत की। बेटे की मुखालफत देखकर सुबुक्तगीन भी सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ फैसला नहीं कर पाया कि राजा का एक एलची सुबुक्तगीन को खबरदार करने के लिए आया।
उसने सुबुक्तगीन से कहा कि राजपूतों की एक रस्म ये है कि जब उन्हें आखिरी हद तक पीछे धकेल दिया जाता है तो वो अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर देते हैं और अपने घरों को जलाकर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं और ख़ुद को इंतकाम के सुर्ख तूफान में गर्क कर देते हैं। अगर तुम हमसे सुलह ना करोगे तो तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आ सकेगा। इंसानों की जगह राख के ढेर पाओगे, कैदियों और गुलामों की जगह उनकी हड्डियां देखोगे, हाथियों की जगह कीचड़ और पत्थर पाओगे। गर्ज के तुमको लड़ाई की सूरत में खाली हाथ के सिवा कुछ हाथ नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर तुम हमसे सुलह करोगे तो तुम हम पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। एलची की ये बात सुनकर महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन सुलह पर राजी हो गए। सुलह होने के बाद जयपाल ने सुबुक्तगीन के कुछ अफसरों को लेकर लाहौर चला गया ताकि उनको सुलह की भारी रकम दे सके। लेकिन लाहौर पहुंचते ही हालत बदल गई। जयपाल ने सुबुक्तगीन के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और एक नई जंग की तैयारियां शुरू कर दी। जब सुबुक्तगीन को इस वाक़े का पता चला तो उसने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और गजनी से निकलकर फिर से लुगमान जा पहुंचा। जयपाल को जब ये खबर पहुंची तो उसने हिंदुस्तान रीजन की दूसरी रियासतों दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कनौज से मदद मांगी। इन सारी रियासतों की मदद से जयपाल 1 लाख का लश्कर लेकर फिर से लुगमान जा पहुंचा। लेकिन सुबुक्तगीन के पास जयपाल से मुकाबले के लिए इतना बड़ा लश्कर नहीं था। चुनाचे उसने एक चाल चली। सुबुक्तगीन ने अपनी फौज को 500-500 के दस्तों में तकसीम कर दिया। फिर उसने जयपाल के लश्कर में वो मुकामात तलाश किए जो उसकी नज़र में कमज़ोर थे। फिर इन 500-500 के दस्तों ने सिर्फ उन कमज़ोर मुकामात पर मुसलसल हमले किए। जयपाल इस टेक्निक का मुकाबला ना कर सका और उसे इबरतनाक शिकस्त हो गई। इस फतह के बाद सुबुक्तगीन ने अपनी भारी तावान भी वसूल किया और लुगमान से पेशावर तक का सारा इलाका अपनी सल्तनत गजनवी सल्तनत में शामिल कर लिया। इन लड़ाइयों के बाद लुगमान के अफगान और खिलजी भी सुबुक्तगीन के मातहत हो गए और उसकी फ़ौज में भर्ती होने लगी। इन मुहिमात के बाद सुबुक्तगीन अपनी रियासत के इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गया। 997 में जब सुबुक्तगीन का इंतकाल हुआ तो उसने अपनी गजनवी सल्तनत को अफगान इलाके बलख तक बढ़ा लिया था। सुबुक्तगीन ने अपने आखिरी दिनों में अपनी सल्तनत को अपने छोटे बेटे इस्माइल के नाम कर दिया। इस्माइल ने तख्त नशीन होते ही दरबारियों पर मालो दौलत लुटाना शुरू कर दिया। जब इस्माइल तख्त पर बैठा तो उस वक़्त महमूद गजनवी अफगान इलाके नेशापुर में मौजूद था। उसने अपने भाई से हुकूमत छीनने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन जब उसको ये मालूम हुआ कि उसका भाई सल्तनत की दौलत को दोनों हाथों से लुटा रहा है तो वो खामोश न रह सका। उसने इस्माइल को एक पैगाम भेजा और पेशकश की कि अगर इस्माइल सल्तनत को छोड़ दे तो महमूद गजनवी उसे बलख और खरासान का हुक्मरान तस्लीम कर लेगा। लेकिन इस्माइल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया, जिसके बाद महमूद गजनवी ने जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं देखा। इस जंग में महमूद गजनवी को फतह हासिल हुई और इस्माइल गिरफ्तार हो गया। एक दिन महमूद गजनवी ने अपने भाई से पूछा कि अगर तुम जंग में जीत जाते तो मेरे साथ क्या सलूक करते। इस्माइल ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे किले में कैद कर लेता जहां हर ऐशो इशरत का सामान मौजूद होता। महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया। इस्माइल को मज़ार शरीफ के करीब गुज़गान के किले में कैद कर लिया गया जहां उसको हर सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन वो कैद में था और वहीं उसकी मौत वाक़या हुई। सुल्तान महमूद गजनवी 30 बरस की उम्र में गजनी के तख्त पर बैठा, लेकिन उसकी हैसियत भी अपने बाप की तरह सामानी सल्तनत के गवर्नर ही की थी। उसने अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए सामानी दारुल हुकूमत बुखारा में अपना एक सफ़ीर भी भेजा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस कमज़ोर से सल्तनत का मातहत न रह सका। 999 में महमूद गजनवी ने सामानियों से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हो सकता था कि सामानी इसकी इस बगावत को कुचलने के लिए एक लश्कर भेजते, लेकिन महमूद गजनवी को फ़ायदा ये पहुंचा कि सेंट्रल एशिया का एक
ताकतवर हुक्मरान ऐलख खान बुखारा पर चढ़ दौड़ा। उसने सामानी सल्तनत को सफाए हस्ती से ही मिटा कर रख दिया। महमूद गजनवी ने ऐलख खान की बेटी से शादी करके उसे अपना इत्तेहादी बना लिया। वो मुसलमानों की तारीख का पहला सुल्तान था, क्योंकि उससे पहले किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने सुल्तान का टाइटल इख्तियार नहीं किया था। अब महमूद गजनवी की नज़रें हिंदुस्तान पर लगीं। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले भी किए, लेकिन उसका एक हमला ऐसा भी था जिस पर तारीख ने उसे आज तक याद रखा है। लेकिन ये हमला था क्या? महमूद गजनवी ने ऐसा क्यों कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलाना चाहता है? ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन महमूद गजनवी के बायोग्राफी के अगले और आखिरी हिस्से में। दोस्तों, इस दौरान आप हमें कमेंट्स पर ये ज़रूर बताइएगा कि महमूद गजनवी ने जो अपने भाई के साथ किया, क्या वो ठीक किया? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये सीरीज़ हमारी आपको कैसे लग रही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।